आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टीच पेज चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म और शैव संप्रदाय, इनके बारे में इतिहास में जानेंगे। हेराक्लीज, यूनानी भाषा में हेराक्लीज भगवान कृष्ण को बोला गया है और जोबारोस यमुना नदी को बोला गया है। सूरसेन मथुरा शहर को बोला गया है। सबसे पहले भागवत धर्म का उदय मथुरा नगर में यमुना नदी के किनारे हुआ था और उत्तर वैदिक काल से ये भागवत धर्म चला आ रहा है। सबसे पहले विष्णु की पूजा होती थी और पश्चिमी भारत में वृष्णि नामक जनजाति के रूप में एक महान नायक थे वैष्णव, जो कि वैष्णववाद का सृजन हुआ और भक्ति, अहिंसा और भागवतवाद की विशेषता बन गई। अब जो है 200 वर्ष पहले नारायण के रूप में पूजा होती थी। इसके बाद शैव संप्रदाय चेदि वंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। इतिहास में जो मेगस्थनीज थे, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पत्रिका इंडिका में सूरसेन यानी सूरसेन को मथुरा के रूप में उल्लेख किया है, जोबारोस को यमुना नदी के रूप में उल्लेख किया है और यूनानी भाषा में कृष्ण को हेराक्लीज बोला है, यानी सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। तो इंडिका पत्रिका में मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है इसका। बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख पर तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक हेलियोडोरस का उल्लेख वासुदेव के भक्त गरुड़ के रूप में मिलता है, यानी हेलियोडोरस को गरुड़ के रूप में जाना गया है। जो हिंद यूनानी शासक हेलियोडोरस था वो गरुड़ के रूप में उसका उल्लेख मिलता है और तक्षशिला में उसका उल्लेख किया गया है। भागवत धर्म का पहला यूनानी अनुगामी शासक था हेलियोडोरस। अलवार संत कौन थे? अलवार संत विष्णु के उपासक थे। ये केरल के शासक कुलशेखर अलवार संत थे, जो अपार, समबंदर और वेंकटनाथ के रूप में जाने जाते थे। अलवार और नैनार संतों के बारे में बात करें, इससे क्वेश्चन आता है। अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। शैव संप्रदाय 6वीं या 7वीं शताब्दी में मध्य भारत काल से चला आ रहा था।